हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 9A के क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन में दिए एक डायग्राम हमें दी है, ठीक है। यहाँ ये एंगल ए एंड ये दिया है एंगल बी। ओके, फर्स्ट दिया है फाइंड बी if the measure of angle A is 110। ओके, एंगल A का मेजर अगर 110 है तो एंगल B का मेजर हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये एक कंप्लीट रोटेशन लेता है। देखिए, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये कंप्लीट रोटेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। दैट इज एंगल ए एंड एंगल बी की अगर हम एडिशन करेंगे तो इसकी एडिशन आती है 360 डिग्री। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। ओके, इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू दी है 110 प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो बी इज इक्वल्स टू 110 बी के साथ प्लस में है, इधर अगर इसे हम शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस में जाएगा 110। देन बी इक्वल्स टू 360 माइनस 110 अगर हम करते हैं तो हमें आंसर मिलना चाहिए 250। ओके, दैट मीन्स जो एंगल बी है इसका मेजर हमें कितना मिलेगा? 250 डिग्री। सिमिलरली इसी का डी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी हमें बी फाइंड आउट करना है और एक इक्वेशन दिया है बी माइनस थ्री ए इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, बी माइनस थ्री ए इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। दिया है हमें बी माइनस थ्री ए इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो माइनस थ्री ए को अगर इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 40 प्लस थ्री ए। ओके, 40 डिग्री प्लस थ्री ए, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री प्लस थ्री ए। देन अगेन एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों की सम कितनी आती है? 360 डिग्री बिकॉज ऑफ कंप्लीट एंगल। तो यहाँ लिखते हैं एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। यहाँ पर हम लोग रीजन लिख लेंगे। देन ए एज इट इज एंड बी की जगह पर हम पुट करेंगे 40 डिग्री प्लस थ्री ए। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन इस प्लस 40 डिग्री को इधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड ए प्लस थ्री ए होता है 4a। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 40। तो 4a इक्वल्स टू होता है 320 डिग्री। देन 4 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 320 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। दैट इज ए का आंसर हमें मिलेगा 80 डिग्री। ओके, दैट मीन्स एंगल ए की वैल्यू हमें मिलेगी क्या? 80 डिग्री। अब अगर ये एंगल 80 डिग्री का है, ठीक है, और टोटल कितना होता है इसका? 360 डिग्री। तो अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो एंगल बी कितने डिग्री का होना चाहिए? 360 माइनस 360 माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? 360 माइनस 80 करेंगे तो ये 280 होता है। ओके, तो दैट मीन्स एंगल बी का मेजर हमें मिलेगा 280 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ओके, तो यहाँ हमें दो फिगर्स दी है एंड हमें जो लेटर्स इस फिगर में दी है उन लेटर्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ 4 डिफरेंट एंगल्स बनाए गए हैं, ठीक है। 59 डिग्री,
बी डिग्री, 125 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो हमें पता है कि अगर हम पर्टिकुलरली इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये एक कंप्लीट रोटेशन बनाता है, करेक्ट है। एंड कंप्लीट रोटेशन मीन्स क्या होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। दैट मीन्स इन चारों एंगल्स की अगर हम सम करेंगे तो सम कितनी आती है, 360 डिग्री। तो वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो करते हैं हम लोग, बी प्लस 125 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 59 डिग्री इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। ओके, because the sum of complete angle is 360 degree, the measure of complete angle is 360 degree. Then इसे आगे सॉल्व करेंगे, सो b प्लस एडिशन करते हैं 125 प्लस 110 प्लस 59 करना है। तो सिंपल सिंपल एडिशन करते हैं, 5 एंड 9 होता है 14, 1 कैरी, 5 6 7 8 एंड 9, ओके, एंड 1 प्लस 1 2, दैट इज ये होता है 294 इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन b इक्वल्स टू 360 माइनस 294। ओके, सो b इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 4 होता है 6, देन यहाँ आता है, यहाँ क्या हो जाता है 15, 15 माइनस 9 करेंगे तो होता है 6। ओके, तो दैट मीन्स बी का आंसर मिलता है हमें 66 डिग्री। ओके, सिमिलरली अब यहाँ एंगल डी का मेजर निकालते हैं। यहाँ पर भी अगर हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट से, तो ये एक कंप्लीट रोटेशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर पर्टिकुलरली इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से कंप्लीट रोटेशन मिलता है, एंड कंप्लीट रोटेशन मीन्स उसका मेजर होता है 360 डिग्री। तो इन सभी एंगल्स की अगर हम सम करेंगे तो मेजर कितना आएगा, 360 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो डी प्लस डी प्लस डी प्लस 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 47 डिग्री इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंगल्स है। ओके, 7 एंगल्स, इनकी सम कितनी आती है, 360 डिग्री। देन ये 3 टाइम्स डी है, सो देयरफॉर ये हो जाता है 3d प्लस 62 प्लस 62 अगर हम करते हैं तो ये होता है 124 प्लस, और 105 प्लस 147 करते हैं तो ये होता है 152। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन 3d प्लस इनके एडिशन करते हैं तो हमें मिलेगा 276। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री। 276 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा 3d इक्वल्स टू 360 माइनस 276 डिग्री। सो देन 3d इक्वल्स टू 10 माइनस 6 होता है 4, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 करेंगे तो होना चाहिए 8। ओके, तो ये होता है 84, दैट इज d इज इक्वल्स टू होता है 84 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 यार डिवाइड में, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ, 3 2 जा होता है 6, 2 कैरी एंड 24, दैट इज डी का आंसर हमें मिलता है 28 डिग्री। ओके, तो लेटर बी का मेजर हमें मिलता है 66 डिग्री एंड लेटर डी का मेजर हमें मिलता है 28 डिग्री। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, नेम द पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स। ओके, हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिखने हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल
एंगल 2 के ऑपोजिट में कौन सा है, एंगल 5। सो एंगल 2 एंड एंगल 5 वर्टिकली ऑपोजिट होगा। देन एंगल 3 एंड एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट होगा। ओके, देन एंगल 4 एंड एंगल 1, तो ये पेयर बन चुके हैं। तो इतने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स आर इन द डायग्राम। ओके, वर्टिकल एंगल्स के कितने पेयर्स हैं, तो यहाँ देखते हैं हम। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक पेयर बन जाता है 1 2 एंड 3। तो कितने पेयर्स यहाँ बनते हैं, 3 पेयर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पेयर्स। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल। ओके, सो फर्स्ट फिगर दी है, यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ हमें 4 एंगल्स मिलते हैं 25 डिग्री, ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये लाइन देखते हैं तो यहाँ पर दो एंगल्स फॉर्म होते हैं 25 एंड ए। तो ये स्ट्रेट लाइन है एंड हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो दैट मीन्स अगर ये एंगल 25 डिग्री का है तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 माइनस 25। ओके, एंड 180 माइनस 25 अगर हम करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, 5। 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 एंड 155। दैट मीन्स ए का आंसर हमें मिलेगा 155 डिग्री। यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। ओके, रीजन लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। देन एंगल बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बी एंड 25 डिग्री ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट में। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी की जो वैल्यू है वो हमें रहेगी क्या, 25 डिग्री। रीज़न रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली सी एंड ए ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, सी एंड ए ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो सी की भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो ए की है 155 डिग्री। ओके, तो एंगल सी की भी वैल्यू मिलेगी हमें 155 डिग्री एंड रीजन रहेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर हमें 4 एंगल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं जिसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। यहाँ हमें पता चलता है 76 डिग्री एंड 4Q ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो 76 डिग्री एंड 4Q इक्वल्स टू होता है कितना, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, 76 डिवाइडेड बाय 4। सो Q इक्वल्स टू, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। दैट मीन्स Q की वैल्यू हमें मिलेगी 49 डिग्री। ओके, तो Q की वैल्यू है 49 डिग्री। देन उसके बाद अगर हम इस लाइन के लिए कंसिडर करते हैं तो 76 एंड एंगल P ये स्ट्रेट एंगल बनना था एंड स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। सो P प्लस 76 इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ओके, रीजन क्या रहेगा यहाँ पर, स्ट्रेट एंगल। आप लोग लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। ओके, तो P इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 माइनस 76। दैट इज P की वैल्यू हमें मिलेगी 180 माइनस अगर 76 करते हैं तो 0 माइनस 6 होता है 4, 7 माइनस 7 0 एंड 104। दैट मीन्स एंगल P का मेजर हमें मिलेगा 104 डिग्री। देन एंगल R
एंगल आर एंड पी। ओके, आर की वैल्यू, आर एंड पी ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो पी की जो वैल्यू होगी वही आर की वैल्यू होगी। तो पी की वैल्यू क्या है 104, तो आर की भी वैल्यू क्या होगी 104 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके।